आज हम इसराइल ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है उसको डिटेल में समझेंगे। अब जूइश पीपल के बारे में हिस्टोरिकली हम देखें तो जो प्रेजेंट डे इसराइल और पैलेस्टीन का रीजन है वहाँ से इनकी शुरुआत होती है और कहा जाता है कि यहीं से इन पर अत्याचार चालू हुए, जिसके कारण ये दुनिया के अलग अलग जगह पर जाकर सेटल हो गए थे, स्पेशली इन यूरोप। और फिर अराउंड 1880s में यूरोप में एक जूइश नेशन होने की डिमांड उठने लगती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीत जाता है और जो प्रेजेंट डे इसराइल और पैलेस्टीन का रीजन है उसको भी ये कंट्रोल करने लगते हैं, जिसके कारण बहुत से जूइश पीपल यहाँ आकर सेटल होने लगते हैं बिकॉज ब्रिटेन जूस के सपोर्ट में था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जेनोसाइड के बाद पूरे वर्ल्ड में एक जूइश नेशन होने की डिमांड और तेजी से बढ़ने लगती है और इसी के बाद माना जाता है कि जेरूसलम से इस्लाम और जुदाइज्म की शुरुआत होती है, जहाँ जूस अपना देश चाहते थे। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन एक अलग कंट्री क्रिएट करता है, जिसके कारण 1948 में अरब इजरायली वॉर भी होता है। प्लस 1948 में इसराइल देश बनने के दूसरे ही दिन वॉर हो जाती है विद नेबरिंग अरब कंट्रीज। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। बट जो प्रेजेंट डे इसराइल है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था और वॉर्स के साथ उन्होंने पैलेस्टीन का एरिया कैप्चर करना चालू किया था। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, जिसके बाद 1967 में एक 6 डे वॉर होती है, जिसमें सारे अरब देश इसराइल को मिलकर अटैक करते हैं। बट इसमें इसराइल इन सब पर भारी पड़ जाता है और पैलेस्टीन का और एरिया कैप्चर कर लेता है। प्लस इसके बाद इसराइल धीरे धीरे अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी और बढ़ाता है। अब 2007 में पिक्चर में आता है एक मिलिटेंट ग्रुप विद द नेम हमास, जो कि इसराइल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं चाहता था और उनका मानना था कि वो मिलिटरीली इसको जीतेंगे। अब हम ईरान को देखें तो 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, जिसके पहले यहाँ पर शाह रूल किया करते थे और इस समय ईरान के इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे और वो इसराइल को सपोर्ट भी करते थे। बट 1979 में ईरान में आयतुल्लाह खमीनी पावर में आते हैं, जो कि टोटली इसराइल के एग्जिस्टेंस के ही अगेंस्ट थे। लेकिन अभी तक ईरान इसराइल पर डायरेक्ट अटैक ना करके छोटे छोटे ग्रुप्स को सपोर्ट करता था, जो कि इसराइल के अगेंस्ट थे, लाइक हाउती रिबेल्स इन येमेन, हिजबुल्लाह इन लेबनान। और इवन ऐसा भी कहा जाता है कि गाजा स्ट्रिप में मौजूद हमास को भी ईरान ही सपोर्ट करता था। लेकिन अब ईरान ने पहली बार इसराइल पर डायरेक्ट अटैक इसलिए किया बिकॉज अब इसराइल को तो पता लग ही गया था कि ईरान उनके अगेंस्ट इन रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा है, तो उसने सीरिया में मौजूद ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक कर दिया था और इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया वाया मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अब हम देखें तो एक्चुअली तो ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर है वो पहले से ही चल रही थी, बट अब ये जो ओपनली वॉर हो रही है उसके कारण बोला जा रहा है कि इस एरिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।